अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो द गली क्रिकेट शो की एक और एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट शहरियार, और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे लाहौर कलंदर्स की रिटेंशंस जो होंगी अनाउंस आई थिंक नेक्स्ट वीक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक होने वाली हैं। तो हमने कहा चलें हम शहरियार भाई के साथ ज़रा बैठ के ज़रा डिस्कस करें कि लाहौर की क्या सिचुएशन है, वो उनकी कैटेगरीज कैसी लग रही हैं प्लेयर्स की, और किन को उनको रिटेन करना चाहिए, किन को उन्हें ड्राफ्ट में देना चाहिए। और थोड़ा सा बात करेंगे कि लास्ट ईयर उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि 2 साल के वो डिफेंडिंग चैम्पियंस थे और फिर उसके बाद पिछले साल बिल्कुल ही उनका पट्टा बैठ गया। शाहीन ने कहा कि नहीं, हम 2 साल से जीत रहे थे तो हमें इस बार हार नहीं था। तो ज़रा वो क्विकली डिस्कस कर लेंगे एंड देन उसके बाद हम पॉसिबल रिटेंशंस को देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या रिटेंशंस होनी चाहिए, आपको क्या चीज़ डिस्कस करना, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी कि हमने डिस्कस की, कौन सी अच्छी नहीं लगी। तो शरियार भाई, लेट्स वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much. Thank you for calling me. तो ज़रा आई मीन एवरीबडी नोज़ कि आप मुल्तान के फ़ैन हैं, बट फ्रॉम एन आउटसाइडर, हम दोनों ही आउटसाइडर हैं व्हेन इट कम्स टू लाहौर। तो आपको क्या लगता है कि लाहौर के साथ सीज़न 9 में क्या हुआ है? लाइक व्हाई डिड दे एंड अप इन द बॉटम, एंड उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी पिछले साल, इट वाज नॉट दैट यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डिफेंडिंग चैम्पियन। हाँ, सो लाहौर के अंदर दो दफ़ा नंबर वन आई है और आई थिंक लास्ट सीजन तो छठे नंबर पे आई है। तो जो मेन थे कि एक तो लाहौर कलंदर बहुत हैविली डिपेंड करती है फ़खर जमान पे। फ़खर जमान खेलता है तो उनका टूर्नामेंट अच्छा जाता है, फ़खर जमान का टूर्नामेंट बुरा जाता है तो एलक्यू का बुरा जाता है। पर वो जो दो PSL थे जिसमें वो जीते थे, उसमें मुझे दो नोटिसेबल चीज़ें थी जो इनको एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लाइनअप बनाती थी इंटरनेशनल लेवल। एक तो राशिद खान का दोनों सीजन्स ऑलमोस्ट फुली अवेलेबल है। एक तो ये इसने फाइनल खेला था और एक में तो शायद आई थिंक वो क्वालिफाइंग तक वो गया था। तो राशिद खान जैसा बॉलर, और दूसरा जमान खान इन इमर्जिंग कैटेगरी, क्योंकि इमर्जिंग कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है कि उसमें अगर आपको अच्छा प्लेयर मिल जाए, एंड जनरली हमने देखा है जिन टीमों के पास इमर्जिंग कैटेगरी के अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जैसे शाहनवाज धानी आया तो मुल्तान सुल्तान जीता, एहसानुल्लाह आया, और जमान खान इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो ये फिर एक टीम को है ना बहुत एक अच्छा बैलेंस दे देते हैं। यू आर नॉट ट्राइंग टू हाइड वन हु इज योर वीक लिंक। तो इनकी बॉलिंग जो थी वो ऑल राउंड बहुत ज़बरदस्त बन गई थी। यू वुड अटैक विद Shaheen and in the first 6 overs. Then you'll attack with Haris Rauf, and then you'll have Rashid Khan coming in. और फिर जमान खान इन डेप्थ, उसके यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं। आई थिंक इज़ अ वेरी वन डिमेंशनल बॉलर, बट अगर आपके पास एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप हो जिसमें शाहीन हो, हारिस हो और राशिद खान हो, उसमें ये बहुत अच्छी तरह फिट इन करता है। तो वो जो है अगले सीजन, जो लास्ट सीजन था, वो बैलेंस वाज कंप्लीटली रप्चर्ड। फखर वाज नॉट इन फॉर्म, राशिद खान वाज नॉट प्लेइंग, एंड जमान खान वाज नो मोर एन इमर्जिंग प्लेयर। तो उनको फिर इमर्जिंग कैटेगरी में किसी और को लाना पड़ा, एंड आई थिंक दे स्टिल selected जहांदाद खान, who was a good player, but it then became a four seam attack, which didn't look like the same balance and rounded bowling attack जो बाकी दो सीजन्स में थी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं इसमें कि फ्रॉम एन आउटसाइडर जो मुझे लगा कि they were quite dependent on David Villa as well in the previous 2 seasons, और वो जिस तरह से एक उनके लिए एक ऑलराउंडर, एक सीनियर प्लेयर फिगर जो था, वो भी somehow he did not have a great season last year. I think उसने तो शायद मेरे ख्याल से पूरा सीजन भी नहीं खेला, he got injured or something. तो उसकी गाइडेंस ने शाहीन की कैप्टनसी को काफ़ी एक इम्प्रूव किया, और काफ़ी एक टीम बनाने में उसका बहुत बड़ा किरदार था। तो बॉलिंग में अगर आपको याद होगा PSL 8 इन पर्टिकुलर, उसकी बॉलिंग वाज टॉप नॉच। बिटवीन इन बिटवीन ओवर, जो मिडल ओवर्स का फेज होता है, ही वाज वेरी एक्यूरेट।
along with Rashid Khan and हारिस। और बैटिंग में भी जब भी क्विक फायर रन्स चाहिए, नीचे से मैच लगा हुआ है, नीचे से फिनिश करना है आके, ही वाज द गाय फॉर देम। तो राइट, आपने जिस तरह से पॉइंट आउट किया, जमान खान, फ़खर जमान, दोज वर द टू मेन, और फिर राशिद खान की अनअवेलेबिलिटी एंड देन डेविड वीज़र का भी ना होना, तो ऑल इन ऑल इट वाज नॉट समथिंग दैट लाहौर वाज होपिंग फॉर कि यार इस तरह का हमें एक सीज़न मिलेगा कि जहाँ पे हमने इतनी अच्छी टीम बनाई एंड देन दोज एलिमेंट्स आर नॉट क्लिकिंग। फिर एक और इशू भी जो मुझे लगा वो ये था कि दे वर नॉट रियली क्लियर कि उन्होंने प्लेयर्स तो उठा लिए थे, देन दे फेल्ट के दे डिड नॉट हैव एन आइडिया कि यार हमें क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है। दे फेल्ट मोर लाइक जो हरकतें कराची करता है कि लाइक प्ले, अब साहबजादा फरहान को उठाया है तो अब यू डोंट नो के आपने उसे ओपन करानी है, ऐसे वन डाउन कराना है, क्या करना है। अब्दुल्ला शफीक को, आपका जो प्रीमियर ओपनर था फ्रॉम प्रीवियस सीजन्स, आपने उसको आई थिंक शायद हार्डली 3 या 4 गेम्स दिए हैं। तो इट वाज बिट्स एंड पीसेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग फॉर देम। तो बट होपफुली अब नया सीज़न आने वाला है, नए तरीके से उनको, अब आकिब भाई भी नहीं है उनके सेटअप में, तो it will be very interesting to see कि now how they will come up with the team, और आगे अब वो चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि आकिब जावेद has been the face for Lahore Qalandars for quite for a longest time. So final thoughts and then we will move on to the retentions. Yeah, I completely agree. I think Akib Javed has done a good job with this team. इनका एक अच्छा कोर नजर आता है, and you're right. David Wiese has been playing for a very very long time. Maybe he played one season too many. Yeah. But and I think जो साहिबजादा फरहान का था, you're absolutely right. I forgot about that. उसको ओपनर उन्होंने एज अ सेलेक्ट किया था when they already had opener, so probably that was a bad pick. And not to forget, उसको वाइल्ड कार्ड किया गया था डायमंड में, Right, exactly. so maybe it wasn't the right. Yeah. So let's see. अब हम ज़रा कैटेगरी रिन्यूअल्स पर आते हैं। इनकी प्लैटिनम और डायमंड तो मेरे ख्याल से शायद जब तक ये तीनों प्लेयर्स लाहौर में हैं, मेरे ख्याल से ये यही रहने वाली है, क्योंकि आई थिंक इट्स बिन सो लॉन्ग नाउ कि इनकी प्लैटिनम और डायमंड कैटेगरी यही रहती है कि शाहीन एंड फ़खर प्लैटिनम में होते हैं, हारिस भी प्लैटिनम में होता है, और फिर वो डायमंड में रिटेन होता है बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी पहली पिक भी आ गई है प्लैटिनम में, तो वी ऑल नो व्हाट दिस मीन्स के फ़खर will be let go in retentions, 90%, that's what I'm assuming. So any quick words on platinum and diamond before, क्योंकि उनका सारा मसला गोल्ड में है, जो मुझे लग रहा I think what you're saying about Fakhar Zaman, I think it will not happen this season, क्योंकि इस बार I'm hearing कि RVD को ये डायमंड में पिक करेंगे. So if RVD comes at diamond, तो इनके पास फिर प्लैटिनम की एक जो जिसमें इन्होंने एक उसको उठाना है फॉरेन प्लेयर को, फिर तो ये पहले उसमें उठाएंगे. तो फ़खर जमान और ये शाहीन को प्लैटिनम में रखेंगे, अब्दुल्ला और हारिस रऊफ एज ब्रांड एम्बेसडर इन डायमंड लोकल, और आरवीडी जो पिछले साल आई थिंक प्लैटिनम में था, अगर वो इस साल इसको डायमंड में रिटेन करते हैं और डायमंड में इसको लेते हैं, so it means that the first foreign pick is theirs and they can pick any foreign player. And they can pick Alex Carey, they can pick Adil Rashid, they can pick Daryl Mitchell. So I think they will retain this time. इनकी जो retention list में ये वो जो हर दफ़ा करते हैं वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इनके पास अब अगर RVD डायमंड में होता है तो डायमंड इनकी फुल है, बट प्लैटिनम में ये एक जगह बना सकते हैं. They can actually pick a good player. है। I think I can see where you're coming from, but I still feel कि मुझे ऐसा लगता है personally कि they will still choose to go with RTM on फ़खर. Like they will still have the 2 picks in platinum, and then they also have only 1 player in diamond right now, which is अब्दुल्ला शफीक, और मुझे नहीं लगता कि वो diamond में उसको वो लोग retain करेंगे. So even if they
decide to retain Rassie van der Dusen, which they should, और अगर वो डायमंड में आ जाता है तो then they have a very good chance of picking a lot of quality in platinum, क्योंकि अगर आप let's say अगर उनकी पहली pick है तो then they can ideally go for like somebody like Daryl Mitchell who could be a perfect replacement for David Wiese, right? It's a like to like replacement. और वो लोग फॉरेन कीपर के से ज़्यादा प्रेफर करते हैं. शे होप इस बार उनके लिए है नहीं, तो somebody like Alex Carey would be a perfect option for them. I'm not too sure कि एलेक्स कैरी T20s में किस ऑर्डर में बैटिंग करता है, मगर he can be a good pick for them, but I still feel कि they will try to retain as many players as possible from their core, meaning like I think उनको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि whether they retain अब्दुल्ला शफीक and कामरान गुलाम, right? कामरान गुलाम जिस तरह से अभी in the last few months he has emerged as a star in the making for Pakistan. उसको ना रखना या उसको let go करना, it will be a big call, right? Abdullah Shafiq has done well for them for the previous seasons, but उसकी current form is a bit iffy, right? But then उनको जो problem आ रहा है वो आ रहा है कि ज़मान खान is in gold, and then also Jahandad Khan is also in gold now because he is no longer an emerging player. So I think इसको थोड़ा सा discuss कर लेते हैं कि in this type where you have Abdullah Shafiq, Kamran Ghulam, Zaman Khan, Jahandad Khan, those were your key players in the core. जब हम core की बात करते हैं कि यार domestic players का उन्होंने एक बहुत अच्छा core बनाया था, and that's what brought them a lot of success in the previous season. So what do you think how should they like पहले तो आप ये बताएं कि किन players को retain करना चाहिए इन चारों में से, and then if they whatever players you would name इनको किन categories में you think they will be best suited for when it comes to retentions. So I'll name the 8 players that I think they should retain. Okay. So Platinum में, and this will include the foreign players. Right. क्योंकि foreign players को भी ये लोग मैंने देखा है लाहौर कलंदर साथ लेके चलती है. Right. So for Platinum, obviously Fakhar Zaman and Shaheen, and leave the third Platinum open, and this they can use it as a first pick. They'll have a lot of options, a lot of good options. Diamond May, I would take Haris Rauf as brand ambassador. I'll still keep with Abdullah. I know he's had a bad South African series. He played well in Australia. I think इसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और Abdullah Shafiq has played some very good innings over the past season. दो हम अभी विक्ट्रीज की बात कर रहे थे, उसमें एक फाइनल में इसने बड़ा जबरदस्त खेला था, बल्कि बचा लिया था. They were like Lord Kanda were like 4 for 25 or something, and it was Abdullah Shafiq. I also personally like Abdullah Shafiq. मुझे उसकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती है. So I'll retain him in Diamond along with Haris as the second local. और थर्ड में मैं RVD को रिटेन करूँगा. I'm hoping that Rassie जो है वो मान जाएगा. और फिर गोल्ड में I would put Zaman Khan. उसको मैं RTM करने की कोशिश करूँगा. सिल्वर में अगर वो जाता है, but between Zaman Khan and Jahandad Khan, I would prefer Jahandad Khan. He has a lot more to offer. I think he can swing the ball. हमने देखा साउथ अफ्रीका में ये swing भी कर रहा था, और इसके cutters बहुत अच्छे हैं, back of the hand, so he's like a good T20 player, और फिर ये बैटिंग भी करता है, so that's his advantage. गुलाम स्पेशली जिस अफ्रीका में जो हमने उनको इमर्ज करते देखा है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ही खेल, he could be a very good middle order batter. और थर्ड जो I'll keep Sikandar Raza as the eighth player. So basically platinum, diamond, gold already Lahore Qalandar की full है, except for one platinum pick. और silver or emerging में is where they'll have to go and pick some locals. तो ये मेरे 8 players है. And Zaman Khan को, right to match, personally, if I was LQ advisor, I would even Zaman Khan की ज़रूरत अगर मैं देखता हूँ किस टीम में होगी,
तो वो है पेशावर ज़ल्मी में ज़मान खान फिट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं है। तो ज़मान खान अगर मैं पेशावर ज़ल्मी में लेता हूँ तो आई वुड आस्क फॉर सुफियान मुकीम to fill that spinner, because their weakness is they don't have a good spinner. Rashid Khan Right. नहीं, राशिद पिछले साल कोई spinner नहीं था इनके पास, and George Linde and those kind of they don't really, they need a specialist spinner. So वो front line spinner जो है वो अगर ये कहीं से ले सकते हैं by trading Zaman Khan, I would do that. So yeah, Yeah, I these are think my 8. yeah, there was a speculation about the trade. I think मैंने जितना सुना है, and it's only a rumor, तो कि Lahore and Peshawar are in talks for, I think, Mohammad Haris and Zaman Khan trade. क्योंकि लाहौर को भी एक लोकल विकेट कीपर चाहिए, एंड दे हैव, और पेशावर को बॉलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अगर ये इफ़ इट इज़ ट्रू, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड फॉर बोथ फ्रेंचाइजेस, क्योंकि विद हसीबुल्ला इज ऑलरेडी देयर इन पेशावर, हारिस का, और अभी जो हारिस ने जो चैम्पियंस कप जीता है और उसकी जो कैप्टनसी के जो चीज़ें हैं, जिस तरह से वो पोर्ट्रे हो रहा है, आई डोंट नो इफ पेशावर विल बी विलिंग टू लेट गो समबडी लाइक हारिस, क्योंकि बिकॉज वी विल ऑल्सो हैव टू सी के बाबर इस साल कैप्टनसी करता है पेशावर की कि नहीं। अगर बाबर नहीं करता कैप्टनसी, तो देन हारिस विल बी एन आइडियल कैंडिडेट फॉर टू लीड पेशावर। I think it's already been decided that Haris will be the captain. मैं कहीं पढ़ रहा अच्छा, था कि हाँ बाबर ने कहा कि, और someone said कि बाबर will not be the captain, so it'll probably be Mohammad Haris. या आई मीन लाइक आई सेड, आई मीन मैंने भी इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं कि बाबर इज़ विलिंग टू प्ले एज एन प्लेयर ओनली, ही डजंट वांट टू लीड। तो लाइक आई सेड, तो उसमें इस सिनेरियो में हारिस इज़ एन आइडियल कैंडिडेट फॉर देम, और वो विकेट कीपर बेटर है। बट वही वाली बात है कि अगर ऐसा होता है तो देन इट विल बी अ गुड ट्रेड फॉर बोथ फ्रेंचाइजेस। अगर तो नहीं होता ऐसा, तो ड्राफ्ट में फिर जाके उनको जो एक और जो चीज़ लाहौर को फेस करनी पड़ेगी, दैट विल बी अ फॉरेन स्पिनर, क्योंकि लोकल में अनलेस के दे गो फॉर अ वेरी इमर्जिंग पिक, लाइक वो जो एक अभी एक अंडर 19 में एक चाइना मैन है सिमिलर टू सुफियान मुकीम, आई डोंट फैसल रिमेंबर हिज अकरम. नेम, बट नहीं, नॉट फैसल अकरम, देयर इज़ अनदर गाय हु जो अभी अंडर 19 में मर्ज किया है, ये शाहजेब खान वगैरह की टीम्स जो खेली है अभी, उसमें एक और लेफ्ट आर्म चाइना मैन आया है, तो ही कुड बी समबडी लाइक, उसको कंसिडर किया जा सकता है एज एन इमर्जिंग पिक फॉर एन स्पिनर। और वो उसकी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स देखी हैं, ही इज़ अ at his level he was really spinning the ball, so he could be he's very much like कुलदीप यादव, वो बहुत बहुत ही Okay. सिमिलर उसका एक्शन है, राइट। तो ही दे कैन टारगेट समबडी लाइक दैट, अनलेस के वो कोई पीडीपी वन का कोई प्लेयर हो जिसका हमें ना पता हो, वो एक अलग एक बात है। और आई थिंक रमीज जूनियर नाम का एक है, वो भी लेग स्पिनर है, उसकी मैं कई राइट, वीडियोस देख रहा था। वो या बहुत, आई डोंट नो उसके पास कितनी वैरायटी, लेकिन वो जिसकी जो कन्वेंशनल लेग स्पिन थी वो तो शेन वॉर्न की तरह स्पिन कर रहा था, लेकिन उसके पास फ्लिपर है गुगली, आई डोंट नो, बट ही लुक प्रीटी इंटरेस्टिंग। बट वो खेल भी रहा था अभी, आई थिंक चैंपियंस या कप मैंने उसको इतना आई देखा थिंक नहीं। वो डॉल्फिन से खेल रहा था, ही इज़ फ्रॉम कराची, रमीज जूनियर। तो yeah, that those are the picks that you will look for in silver. तो सिल्वर में आपको इस तरह की पिक्स देखने को मिलेंगी, बट ये आई मीन आपने जो 8 नाम लिए हैं, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई वुड रिटेन एज वेल, एक्सेप्ट कि मैंने जैसे पहले कहा कि आई वुड स्टिल टेक माय चांस विद फखर इन प्लैटिनम, एंड आई वुड ट्राई टू रिटेन समबडी लाइक ज़मान खान। अगर मैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर मैं ज़मान खान को देखता हूँ तो उसकी मैं रेलीगेशन रिक्वेस्ट डालूँ कि भाई ये गोल्ड में है, अगर कोई सिल्वर में मुझे मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता, अगर franchises are interested in him to pick in gold, तो then I will take that तो इफ यू chance टेक कि ठीक है जवान कि खान इन गोल्ड, तो फिर आप जहानदाद और कामरान में से फिर आपको एक या तो रेलीगेट करना पड़ेगा, या फिर उसको
आपको फिर भेजना पड़ेगा ड्राफ्ट में. So who would you राइट. then let go? आई वुड टेक माई चांस विद जमान. क्योंकि देखें जमान ठीक है कि वो गोल्ड हो गया है बिकॉज ही मेड डेब्यू, बट ही इज़ नॉट समबडी जो कि उस तरह से अभी हॉट कमोडिटी है इन T20 क्रिकेट. राइट, ही इज़ नॉट, आई डिडंट सी हिम प्लेइंग एनी चैम्पियंस कप. मे बी ही वाज प्लेइंग, आई डिडंट सी हिम. और अभी जमान खान इज़ नॉट समबडी जो कि फ्यूचर में भी कोई बहुत आपको नज़र आएगा. तो बट कामरान गुलाम, जहानदाद खान, दोज आर यूटिलिटी प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ के जहानदाद खान है वो ही इज़ बिकमिंग सॉर्ट ऑफ एन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि He's playing ठीक for है. और Pakistan. उस राइट एंड और उसने जिस तरह से लाहौर के लिए भी पिछले साल खेला है, जो आके उसने स्पिनर्स को ही सही मगर जो उसने छक्के लगाए हैं, आई मीन ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी. और वो जो आपने वैरायटी की बात की, उसके स्लो और वन बहुत डिसीविंग है. ही कुड बोल एट पेस एज वेल एज ही कैन शो सम वैरायटी. तो ही इज़ अ यूटिलिटी प्लेयर. तो यू वुड वांट टू कीप हिम इन द साइड. कामरान गुलाम का जैसे मैंने कहा कि उनके जो सितारे चमक रहे हैं आजकल माशाल्लाह से, yeah, it's a very hard thing to do कि आप उसको you let go. तो either you take your chance with Zaman Khan or you take chance with Abdullah Shafiq. Those are the only two options you have because of they are not that hot right now. Uh, but other than that, जो RVD और सिकंदर रजा are no brainers. They should be retained. और उनकी सिकंदर रजा की भी परफॉर्मेंसेस लास्ट ईयर अच्छी थी, मुनासिब थी. नहीं, अच्छा प्लेयर है. और yeah, or Rasim and Doosan was great for them. I think bulk of the runs जो लाहौर ने पिछले साल स्कोर किए, it was mainly due to Rasim and Doosan. तो I think that can be that should be the way to go. Unless के लाहौर के पास कोई PDP में हिडन टैलेंट्स छुपे हुए हैं जिनका हमें नहीं पता, और वो आके ड्राफ्ट में आके वो पार्ट बनते हैं लाहौर का, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वी कैन really say much on that. Yeah, I think PDP पे है भी तो उसको तो I think nobody is going to be interested in them. तो उनको तो रिटेन Yeah, करने की जरूरत नहीं, इसलिए ये मैंने ताहिर बेग को नहीं किया. साहिबजादा फरहान भी I don't think he had a good PSL season. उसको भी रिटेन नहीं किया. तो हो सकता है ये तो दोबारा सिल्वर में भी मिल जाए. So yeah, I think and this is what Lahore Qalandar is कि उनकी टीम इतनी sorted out है कि majority of us, we would only probably disagree on one or two players, but the rest are all no-brainer. yeah. I mean it is a good thing in a sense that उनका एक कोर अभी भी इंटैक्ट है. अगर हम जैसे हमने मुल्तान के टाइम बात की थी कि वो जो भी करें उनका कोर इंटैक्ट अब नहीं रहने वाला जो पिछले साल का था, अनलेस के दे गेट लकी इन द ड्राफ्ट और वो जाके दोबारा से उनको वो प्लेयर्स मिल जाएं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट एज वी स्पीक उन कोर में डेंट पड़ने वाले हैं. बट व्हेन वी लुक एट लाहौर को उस वो प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही. ठीक है कि उनको दे विल लेट गो कपल ऑफ प्लेयर्स, बट दे हैव दैट चांस के अगर इवन फॉर दैट मैटर अगर वो कामरान गुलाम को लेट्स से रिटेन नहीं करते एंड दे लेट गो, देयर आर चांसेस के कामरान गुलाम उनको सिल्वर में दोबारा मिल जाए. यू नो एज हॉट ही इज राइट नाउ. अगर आप दूसरी टीम्स को भी देखें तो हाँ, सब ही इज़ गोल्ड में नॉट, फंसे हुए हैं. सब गोल्ड में फंसे हुए हैं. एंड देन अगर कोई गोल्ड में ना भी फंसा हुआ हो तो ही इज़ नॉट काइंड ऑफ अ प्लेयर जिस पर फ्रेंचाइज फॉरन जाएंगी कि नहीं यार हमें कामरान गुलाम को लेने ही लेना है. तो ही कैन बी अ गुड बैकअप ऑप्शन फॉर अदर फ्रेंचाइजेस, बट आई डोंट थिंक ही विल बी लाइक अ फर्स्ट राउंड पिक कि यार अगर गोल्ड में किसी की पहली पिक है तो इट विल बी कामरान गुलाम. तो and that's a good thing for Lahore. Okay, they have, even though they will let go few players, but they will get them back in the draft if they want to. So any final thoughts, Sharyar bhai, before we wrap it up? नहीं, I think Lahore Qalandar should definitely look at where they went wrong last time, and I think if they can somehow find a good attacking spinner, चाहे वो foreign पकड़े, चाहे वो local ले या वो emerging में ले, if they can fill that big gap of Rashid Khan a little bit, तो उनके पास फास्ट बॉलिंग तो मेरे ख्याल से उनका तो बिल्कुल पाकिस्तान स्टैंडर्ड का है.
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उनका फास्ट बॉलिंग अटैक है। जहांदाद खान, शाहीन और हारिस, इनफैक्ट ये तीनों ही खेल रहे थे अभी ये साउथ अफ्रीका में जो T20 हो रही थी, ऑल थ्री ऑफ Yeah. देम वर प्लेइंग। सो बेसिकली आपका पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ही इनके पास है, जो T20 का है। दे आर वेरी लकी कि इनको जहांदाद खान गोल्ड में मिला हुआ है, और वहाँ पे मुल्तान में हम बात कर रहे थे मोहम्मद अली डायमंड में पहुंचा हुआ है। So this is the inconsistency that we see, but they're very lucky. And Kamran Ghulam ने तो सबको surprise कर दिया. I think I'm really excited to see him play. I think इसको इस बार बहुत opportunities मिलेगी. He was seen more as a test player जो आके single double लेगा, but now he's even in test जिस तरह से test cricket में भी जिस तरह attacking shots खेले थे. So I have a feeling that LQ will definitely not come at number 6 this time. Oh yeah. They'll be amongst the top teams this season. Yeah, and the credit should be given to Lahore when it comes to Kamran Ghulam, क्योंकि they were the ones who PSL 7 से उसको कैरी कर रहे हैं वो लोग T20 में। ठीक है कि उसको गेम्स उस तरह से नहीं मिले, और जितने भी उसको गेम मिले he has done well for them. बहुत कोई extraordinary performances नहीं है, but he has done enough to be part of the franchise. तो इस साल उनके लिए let's hope कि कामरान गुलाम becomes that wonder that Lahore is looking for. I think एक last thing हम discuss कर सकते हैं इसमें कि when it comes to emerging now, अगर हम let's discuss that कि let's say कि लाहौर जहांदाद को रिटेन कर रही है, हारिस को कर रही है एंड शाहीन को कर रही है, that makes your international level pace bowling attack, right? Now when it comes to emerging, Lahore always tempted to go for a pacer. ठीक है, वो उनका एक है कि वो पेसर्स की तरफ जाते हैं, बट हमने लास्ट ईयर देखा कि जब उन्होंने जहांदाद खान को रखा इमर्जिंग में, तो देन जमान खान wasn't getting the opportunity, right? क्योंकि अब आप 4 pacer attack in T20, it's a bit risky जब आपके पास उस तरह का ऑप्शन ना हो कि जो ऑलराउंडर ऑप्शंस ना हो, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो ड्राफ्ट के अंदर do you think कि they should still go for a pacer, or they should look for like either spinner or or a batting talent in emerging? हाँ, I think that's a good point. But I think वो जो सिल्वर कैटेगरी में कोई लोकल पेसर सेलेक्ट करेंगे एज अ बैकअप. Either they'll try to keep Zaman Khan. Last time भी मेरे पास हारिस राव मिड सीजन इंजर्ड हो गया था, Right. if I'm not mistaken. तो फिर जमान खान, जहांदाद और शाहीन का वो बन गया था. तो आई थिंक ये लोकल में अगर जमान खान को ये रखते हैं, रिटेन करते हैं, सो हो सकता है जमान खान को ये एज अ बैकअप इस्तेमाल करें. क्या शायद PDP का कोई बॉलर हो, एक ज़माने में था वो लेफ्ट आर्म उसको कहते थे मलिंगा. आई डोंट नो वेयर ही वेंट. तो जिलावत खान को जिस तरह उसका नाम था, बड़ा जल्लाद खान. भारी, आज हाँ भारी सा. सो हो सकता है उनके विंग्स में इस तरह के हो, बट I think that they should now think about spinners as well, क्योंकि पाकिस्तान जैसी विकेट्स में 4 फास्ट बॉलर्स तो नहीं हो सकते. बट यू नेवर नो, ये जो कॉर्बिन बॉश है, हो सकता है लाहौर कलंदर इसको ले ले, and that could be, he could be in fact he could be your David Wiese replacement, Oh क्योंकि yeah, हिटिंग भी करता that's है true. और बॉलिंग भी करता है. सो आई एम श्योर लाहौर कलंदर्स उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे. उसको पिक करने का एक और चार्म ये हो सकता है कि लाइक मूविंग फॉरवर्ड जब आप नेक्स्ट ईयर पर आएंगे, तो अनलेस के ही रियली किक्स ऑफ इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो बाकी में जैसे आजकल लोग ट्विटर पे उसको जैक कैलिस हमने जैसा बना दिया है, अगर वो वाकई में कोई जैक कैलिस टाइप टैलेंट बन जाता तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट आई पर्सनली डू नॉट सी हिम बिकमिंग अ बिग स्टार जो कि IPL वगैरह में फ़ौरन पिक हो जाए, राइट? तो यू हैव दैट लग्जरी के हाँ यार कि ये बंदा रहेगा फॉर कपल ऑफ सीजन्स, तो आप उसको आप अगर आप उसको पिक करते भी तो यू कैन थिंक ऑफ रिटेनिंग हिम इन नेक्स्ट ईयर. वो एक आपके कोर का पार्ट बन सकता है, बट वी डोंट नो Jack कि Callis कैसे. to me, I don't know if you remember the South African bowler हुआ था, all-rounder होता था, Brian McMillan. या So Yeah. he reminds me of that, of him.
वो भी अच्छा ऑलराउंडर थे, नॉट बैड। Yeah, yeah. So yeah, it will be very interesting कि लाहौर की पहली पिक है, and it will be very interesting कि वो किसके साथ जाएंगे. They have quite a few options, you know. They have a wicket keeper option, they have a all-rounder, couple of all-rounder options so far. Uh, they also have a batting option as well. तो it will be very interesting कि ये अपनी पहली पिक को इस बार कैसे यूज़ करते हैं. But लेट्स रैप इट अप. ये हमारी डिस्कशन था अराउंड लाहौर कलंदर्स. आप बताएं कमेंट्स में कि आपको किन प्लेयर्स पे किन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, कौन सी फॉरेन पिक पहली लाहौर को पिक करनी चाहिए. अंटिल देन हम आगे भी फ्रेंचाइजेस को डिस्कस करेंगे. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू ऑल देयर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.